Hello students, it's your English Worksheet 7 for class 9th, which is based on comprehension, that is a literature passage. You have learned about the chapter The Fun They Had, and this is based on the chapter The Fun They Had and having two benefits for you. बेटा आप लोगों के पास द फन दे हैड चैप्टर जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, ये उसकी एक तरह से समरी आपको दी गई है. तो बाय डूइंग दिस कंप्रीहेंशन, जब आप ये कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, तो इससे आपका चैप्टर द फन दे हैड भी रिवाइज हो जाएगा. यही सोच के इस कंप्रीहेंशन पैसेज को तैयार किया गया है. तो आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके डबल बेनिफिट के साथ आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. Authored by Isaac Asimov, the story takes us to the world of future where computers will play a major role. ये जो आज हमारी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो कंडीशन है कि हम लोग मोबाइल पे व्हाट्सएप से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर्स से पढ़ रहे हैं, तो पहले ये इमेजिन किया गया था ऑथर के द्वारा कि ये 2157 में, जो अभी 2020 चल रहा है, तो तब ये ऐसा होगा. इमेजिन किया गया कि दो बच्चे हैं, मार्गी एंड टॉमी. तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगा. आज भी हम लोग ये जो मोबाइल्स हैं वो मिनी कंप्यूटर्स हैं, उसमें सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. तो इनका यूज़ करते हुए हर बच्चा अपने घर में ही पढ़ेगा. आज हम पेंडेमिक की वजह से घरों में ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन तब ये इमेजिन किया गया था कि तब सबके पास असेसिबिलिटी होगी, सबके पास अपने कंप्यूटर्स होंगे. पर्सनल कंप्यूटर पे बच्चा अपने आप ही, जो कंप्यूटर में उसका काउंटी इंस्पेक्टर है, जो टीचर है, जो एज ए कंप्यूटर टीचर जो है, कंप्यूटर एक टीचर की तरह वर्क करेगा. तो वही आपका ये चैप्टर जो द फन दे हैड, उसमें वो बच्चे जो उस समय 2157 में, यानी कि 2157 सन में जो बच्चे थे, उन्होंने जब एक बुक पढ़ी जो पुरानी बुक है, जो स्कूल के बारे में है, ओल्ड स्कूल्स के बारे में कहीं बेस्ड है, तो वो ये सोच रहे हैं कि कितना मज़ा द फन दे हैड. आज आप भी उसको इमेजिन कर सकते हैं, द फन वी हैड. टिल फरवरी हम सबके पास भी वो फ़न था, तो वही यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं और चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं. मार्गी एंड टॉमी, एज 11 and 13, are the students in the year 2157. Tommy finds an old book about school in the attic. They are surprised to see the still words in the book, as they are used to only moving words of telebooks. क्योंकि वो कंप्यूटर पे पढ़ते हैं तो जो उनके वर्ड्स हैं वो चलते हैं, मूव करते हैं, मूवमेंट्स है उसमें, एनिमेशंस हैं. तो अब वो जो मार्गी है वो 11 इयर्स की है, टॉमी 13 इयर्स का है. उनको एक पुरानी बुक मिली है जो स्कूल के बारे में है. और कहाँ से मिली है? एटिक. एटिक क्या होता है? छत के नीचे जो परछत्ती बनाई जाती है, एज अ स्टोर आप बनी हुई होती है घरों में, उसमें वो बुक उनको मिली है. और वो सरप्राइज़ है कि जो उसके बुक के वर्ड्स हैं वो एक ही जगह पर हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं जैसे उनकी टेली बुक जो कंप्यूटर में बुक्स हैं उससे, वो तो मूव करते हैं. Tommy thinks of it as wastage of resources because the telebooks last longer and contains many books together. तो वो कह रहा है ये तो बेकार है, ये तो अपने संसाधनों को वेस्ट करने वाली बात है. एक टेली बुक में कितनी सारी बुक्स आ जाती हैं और वो कितने लंबे समय तक ठीक रहेगी, क्योंकि ये पेपर वाली बुक फट भी जाती है, ख़राब हो जाती है. लेकिन जो आपके कंप्यूटर में सेव्ड है या टेली बुक्स हैं वो आपके साथ हमेशा और बहुत सारी एक ही जगह पर रह सकती हैं. बट मार्गी हेट स्कूल एज शी इज़ गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी इज़ परफॉर्मिंग बैडली इन ज्योग्राफी. लेकिन उसको वो स्कूल में पढ़ना, जो ऑनलाइन स्कूल से वो कंप्यूटर से पढ़ रहे थे, वो स्कूल से जो कंप्यूटर में आपके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं, वो आपके प्री प्लान्ड लेसन्स होते हैं. जो आपने चैप्टर पढ़ा उसके टेस्ट, देन आपका चैप्टर का कंसेप्ट, उस कंसेप्ट का टेस्ट, फिर पूरे चैप्टर का टेस्ट. इस तरह से वो आगे आगे बढ़ता है. लेकिन मार्गी उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी ज्योग्राफी. अब उसकी मम्मी ने, इसलिए हर मदर कॉल्स फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, तो जो करेक्ट करता है उसको बुलाया गया. वो काउंटी इंस्पेक्टर को मम्मी ने बुलाया
who repairs it and tells them that it was due to some faulty setting in her teacher, यानी कि जो कंप्यूटर है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया है कंप्यूटर, कि उन्होंने ये बोला कि ये अभी जो फॉल्ट है वो उस कंप्यूटर का है, उसमें मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं है, वो मॉड्यूल्स बहुत तेज़ी से चल रहे थे जो उसके लेवल से ज़्यादा था. Margie is curious and interested to know more about the old school. Then Tommy explained that centuries ago there used to be a man as a teacher. बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, वो जानना चाहती थी और भी ज़्यादा उन पुराने स्कूलों के बारे में. तो उसके बड़े भाई टॉमी ने उसे एक्सप्लेन किया कि बहुत सेंचुरी, कई सौ साल पहले ऐसा होता था जब ह्यूमन बीइंग, मैन एज अ टीचर, अब मैन एंड वुमेन आपके ह्यूमन बीइंग टीचर हैं. ही टॉट द स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज सेम थिंग्स. अब हम एक सारी चीज़ें आपको एक साथ क्लास में जब पढ़ाते हैं, एक जैसी चीज़ें पढ़ाते हैं, सेम एज ग्रुप के लगभग सारे बच्चे बराबर होते हैं एज में. ही टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और अलग अलग टीचर्स या सेम टीचर्स आपको से बहुत अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे प्राइमरी तक भी बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं. आज क्वेश्चन पूछते हैं एंड गेव होमवर्क ऑल्सो इन अ सेपरेट बिल्डिंग कॉल स्कूल. तो उन्होंने कहा एक सेपरेट बिल्डिंग होती है जहाँ ये टीचर्स मिलते हैं और वहाँ पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे स्कूल कहा जाता है, जो आपने प्रैक्टिकली देखा है. टॉमी एंड मार्गी अटेंड स्कूल इन देयर होम्स ओनली. लेकिन टॉमी और मार्गी का स्कूल कहाँ है? उनके रूम के एडजस्टेंट ही उनको एक रूम मम्मी ने दिया हुआ है, जो उनका अलग अलग स्पेस है जहाँ पर उनके कंप्यूटर्स हैं, जो कहाँ वो उनका जो स्कूल है तो कहाँ पर, होम में, उनके घर में ही है, एट ए फिक्स टाइम. और एक फिक्स टाइम पर उनको मंडे टू फ्राइडे वहाँ बैठकर पढ़ना होता है. वाइल सबमिटिंग हर होमवर्क टू हर टीचर शी थिंक्स अबाउट द ओल्ड स्कूल वेयर द किड्स हैड अ लॉट ऑफ फन स्टडिंग टुगेदर. जब वो अपना होमवर्क सबमिट कर रहे थे तो उसको कहीं ना कहीं वो उसके बारे में सोच रही थी, जो पुराने स्कूल थे जहाँ सब बच्चे एक साथ बड़े मज़े करते थे, पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एंड प्लेइंग हेल्पिंग ईच अदर इन स्टडीज़, खेलते थे, एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते थे. शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे से शेयर भी करते थे, केयर भी करते थे. शी इज़ लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ द ओल्ड स्कूल. और वो इन्हीं बातों को सोचते हुए कहीं ना कहीं इसी में मग्न थी. तो अब देखिए क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में मिले हैं, जैसा कि अभी नया फॉर्मेट आया है इंग्लिश का. आपके इंग्लिश के जो पेपर का फॉर्मेट है उसमें आपको बोला गया कि एमसीक्यूज़ होंगे, 12 क्वेश्चंस होंगे, आपको 10 करने हैं. तो जो बेस्ट आपको आते हैं आपको वो करने हैं, इसलिए आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज़. तो फर्स्ट लाइन में ही आपको मिल रहा है द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज़ इज़ैक एसिमोव. तो आप देखिए द ऑथर ऑफ द स्टोरी है. अब आप देखिए यहाँ पर आपके जो आंसर्स हैं, फर्स्ट का आंसर है इज़ैक एसिमोव. देन हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी. तो फर्स्ट ऑप्शन है 11 and 13. देन दे वर डैश टू सी स्टिल वर्ड्स इन द बुक. तो यहाँ पर आप देखेंगे जब, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है दे वर सरप्राइज्ड. ये वर्ड है सरप्राइज्ड. सरप्राइज वर्ड का यूज़ किया गया है. तो यहाँ अभी हम जब नीचे ऑप्शंस देखेंगे तो नीचे ऑप्शंस में भी हमारे पास ये आ रहा है ऑप्शन बी सरप्राइज्ड. देन Margie was getting test after test. She was performing badly in geography due to. तो क्यों वो बैड परफॉर्म कर रही थी जोग्राफी में? क्योंकि सम फॉल्ट इन हर टीचर, जो कंप्यूटर में कुछ फॉल्ट था. तो पहला ऑप्शन है इसका ए पार्ट, जो इसका ए पार्ट है वही इसका आंसर है. देन टॉमी एंड मार्गी यूज्ड टू अटेंड स्कूल एट डैश. तो उनका स्कूल कहाँ था? उनके घर पर था, होम.
Tommy explained that centuries ago there used to be a man as a centuries ago. वो आगे वो 2157 में बात कर रहे हैं आज के बारे में कि कई सौ साल पहले जो ह्यूमन बीइंग मैन एक व्यक्ति जो है वो टीचर की तरह था. विच वर्ड इन द पैसेज बीन स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज टू स्टोर रूम यूज एज स्टोर रूम. तो देखिए बेटा आप यहाँ पर बिल्डिंग आपको पता ही है बिल्डिंग क्या होती है और मैंने अभी आपको बताया था एटिक वो होता है जो रूफ के नीचे आपके छत के नीचे और आप नीचे से ऊपर एक परछत्ती बना लेते हैं. उस परछत्ती को ही इंग्लिश में बोला जाता है एटिक. तो इसका आंसर है एटिक. विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू इन एन ओल्ड बुक एन ओल्ड स्कूल अ फिक्स टाइम. तो यहाँ देखिए ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़े हैं. नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव्स. तो ये ओल्ड और फिक्स्ड क्या है. ये वर्ब्स हैं. ये कोई एक्शन वर्ड है. कोई एक्शन बता रहे क्या काम हो रहा है. नहीं ना तो ये कोई नाउन है ना प्रेपोजिशन कोई किसी की पोजीशन नहीं बता रहे हैं. एक्चुअली ये एडजेक्टिव्स हैं. ये विशेषता बता रहे हैं उस नाउन की. तो इन्हें एडजेक्टिव्स कहा जाता है. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया. आप इस वर्कशीट को अच्छे से करेंगे अपने नोटबुक में और इस पैसेज से ही आपकी समरी भी तैयार हो गई है जो चैप्टर द फन दे हैड. तो इसे अच्छे से करिएगा समझ के और अच्छी राइटिंग में इन टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्पेलिंग्स. ओके बाय.